श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की। भगवान शिव की बांगमयी प्रतिमूर्ति शिव पुराण की कथा पवित्र श्रावण मास में झाड़ीपत महादेव मंदिर शिकारपुर में महादेव के चरणों में बैठकर, शिव मंदिर में, शिवालय में बैठकर श्रावण मास में कथा का पाठ, मूल कथा का पाठ चल रहा है। आज की कथा में नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण करके आना, शिव गणों को साप से उद्धार करना और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। कल नारद जी को भगवान नारायण ने बताया था कि आप जाकर भगवान शिव के सतनामों का पाठ करो और शिव भगवान की आराधना, वंदना, स्तुति करो और शिव लोकों में भ्रमण करो, काशी आदि में जाओ, विश्वनाथ के दर्शन करो, उनकी स्तुति पूजा करो और उसके बाद जाकर ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव कथा का श्रवण करो। तो नारद जी भगवान शिव की कथा सुनने, शिव तत्व के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह, जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के कृपा प्रसाद को, महात्म्य को जान लिया, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शिव की लीला महिमा नहीं जानता, मैं भगवान शंकर की पूजा विधि भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रम से इन विषयों तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को, उनके स्वरूप को, उनके तत्व को, प्राकट्य को, उनके शिव विवाह को, भगवान शिव के गृहस्थ धर्म को आप मुझे बतलाइए। हे पितामह, ये सब बातें और भी जो आवश्यक बातें हो आप उनका वर्णन कीजिए। भगवान शिव और माता जगदम्बा शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से सुनाइए। कार्तिकेय जी के जन्म की कथा सुनाइए। आप पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं, आप कृपा कीजिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देव शिरोमणि नारद, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम सदैव संसार का कल्याण करते रहते हो और संसार के कल्याण की कामना से तुमने अति उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान शिव के तत्व की कथा, भगवान शिव की कथा सुनने से संपूर्ण लोगों के जितने भी पाप हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
मैं उस शिव तत्व का वर्णन करता हूं जो बहुत अद्भुत है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, जब सब सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सब सृष्टि सारा जगत नष्ट हो जाता है, तब चारों ओर सर्वत्र अंधकार ही अंधकार रहता है। न सूर्य रहता है, न चंद्रमा रहता है, न अग्नि रहती है, न वायु रहती है, न पृथ्वी रहती है, न दिन रहता है, न रात रहता है, और न नक्षत्र रहते हैं, न कोई ग्रह रहती है। वायु और जल की सत्ता भी नहीं रहती। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। केवल आकाश ही शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। शब्द और स्पर्श भी छोड़ चुके थे। गंध और रूप भी का भी अभाव हो चुका था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार निरंतर सूची वेद घोर अंधकार फैला हुआ था। जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, जब सृष्टि का नाश हो जाता है, तो चारों ओर अंधकार फैल जाता है, कुछ शेष नहीं बचता। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। केवल वही तत् सत ब्रह्म शेष था। उस एकमात्र सत की ही सत्ता शेष थी, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। जिस ब्रह्म को, जिस सत को योगी जन अपने अंदर देखते हैं, वही सत शेष रहता था। वाणी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। जो सृष्टि के सर्वत्र नाश हो जाने के बाद जो सतरूपी परमात्मा ब्रह्म बचता है, उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। उसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, वह न स्थूल है, न कृस है, न हस्व है, न बड़ा है, न छोटा है, न गुरु है। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न कभी छोटा होता है, न कभी घटता है। श्रुति उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मार्ग का ही निरूपण कर पाती है। जो परमात्मा है, जो परब्रह्म है, जो सतरूप है, हमारे वेद, हमारी श्रुतियां केवल उसकी सत्ता का ही अनुभव कर पाती है, उसका विवरण देने में असमर्थ है। भगवान की सत्ता जो परम सत्य है, परम शक्ति है, परम परमात्मा है, उसका निरूपण कोई नहीं कर सकता। उसकी सत्ता मार्ग का ही अनुभव हो सकता है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंद में परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव, निर्विकल्प, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच, विकास से शून्य तथा चिन्मय है। वह अनादि है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसके कुछ काल के बाद जब पुनः सृष्टि आती है, तब उस परमात्मा परब्रह्म की एक से अनेक होने की इच्छा शक्ति का संकल्प प्रकट होता है। जब वह शक्ति एक से अनेक होने का संकल्प उदय करती है, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से, सर्व ज्ञान से, सब स्वरूप से, सर्वव्यापनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वज्ञा तथा सब कुछ देने वाली संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी।
जब भगवान सृष्टि का विलय करने के बाद पुनः सृष्टि आरंभ करते हैं, तब भगवान की एक से अनेक होने की इच्छा जागृत होती है। उस समय भगवान एक मूर्ति स्वरूप का की रचना करते हैं, जो संपूर्ण गुणों से संपन्न होती है, संपूर्ण शक्तियों से, संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण होती है। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, जो मूर्ति से अलग, उस मूर्ति से अलग ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है, वही सदाशिव है। प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। शिव तत्व का असली जो मतलब है वह ईश्वर है। शिव का मतलब ईश्वर है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। उन ही सदाशिव ने अपने ही शरीर से एक शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणमयी माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। भगवान सदाशिव ने अपने ही अंग से विहार करके अपने ही स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। वही शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। जो सदाशिव ने शक्ति प्रकट की है, उस शक्ति के कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। उस सुलक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली अपने मुखमंडल में सदा 1000 चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण से शोभा जनित है। नाना प्रकार की गतियों से, अस्त्र शस्त्रों से विभूषित है। वे जो सदाशिव है, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वही जो परम शक्ति है, परम तत्व है, परम ब्रह्म है, उसी को सदाशिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। भगवान शिव के मस्तक पर गंगा धारण है और भाल देश में चंद्रमा है। उनके 5 मुख हैं और भगवान शिव के प्रत्येक मुख में 3 नेत्र बताए गए हैं। 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की जो कांति है, जो प्रभा है, वह कपूर के समान गौर वर्ण की है। भगवान शिव की जो कांति है, उनका जो शरीर है, कर्पूर के समान सफेद गोरा है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उन्हीं सदाशिव ने शिवलोक का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। भगवान शिव ने जिस शिवलोक की स्थापना की सृष्टि के समय, उसी को काशी कहा गया है, जो परम मोक्ष का स्थान है। वे प्रिया प्रीतम शक्ति और शिव 2 परमानंद स्वरूप हैं। उन मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी जैसे क्षेत्रों में शिवा और शिव दोनों निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। जब सृष्टि का अंत हो गया, प्रलय हो गया, उस समय भी काशी को छोड़कर शिव और शिवा नहीं जाते। इसलिए विद्वान उसे अभिमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। उस क्षेत्र, वह क्षेत्र आनंद देने वाला है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हो गया, वही काशी हो गया।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद जी, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। भगवान सदाशिव और उनकी शक्ति पराम्बा जगदम्बा महेश्वरी शिवा दोनों के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि हमें किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी कर दे। यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चित्ता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मुंडे भरे हुए हैं। विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद के आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करेंगे। भगवान शिव और शिवा ने एक पुरुष की स्थापना करने का संकल्प किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया। भगवान शिव ने अपने 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदर था। भगवान शिव के अपने शरीर पर अमृत लगाने से एक पुरुष की रचना हुई जो तीनों लोकों में बहुत सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग में दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सोने की कांति थी। 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। जो भगवान सदाशिव के अंग से वह दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, उसकी दिव्य शोभा थी, प्रचंड वेग था। तदंतर वह पुरुष परमेश्वर शिव को प्रणाम करके बोला, हे स्वामी, मेरा नाम निश्चित कीजिए और मुझे काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे पुत्र, व्यापक होने के कारण भगवान शिव ने जब अपने अंग से पुरुष की रचना की तो भगवान शिव ने व्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु रख दिया और कहा कि तुम व्यापक होने के कारण विष्णु नाम से विख्यात होंगे। इसके सिवा और भी बहुत से तुम्हारे नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। भगवान सदाशिव ने अपने अंग से विष्णु को प्रकट करके कहा कि तुम तपस्या करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। उसके बाद अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या में लग गए। शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिणाम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। भगवान विष्णु ने लंबे समय तक तपस्या की। उस तपस्या से उनके शरीर से जल की धाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता से उस जल में शयन करते रहे।
नार अर्थात जल में शयन करने के कारण उन्हीं विष्णु का नाम नारायण विख्यात हुआ। जब भगवान विष्णु ने लंबे समय तक घोर तपस्या की, उस तपस्या से उनके शरीर से जल की धाराएं निकलने लगी। उस जल की धारा से पूरा आकाश व्याप्त हो गया और उस जल धारा में, उसी जल में लंबे समय तक भगवान विष्णु ने निवास किया। जल में उस नार में निवास करने के कारण ही उनका नाम नारायण विख्यात हुआ। स्मृति में, श्रुति में नारायण नाम प्रसिद्ध हो गया। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरा कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उस समय उस जल में भगवान नारायण के सिवा कोई दूसरी प्राकृत वस्तु का दूर दूर तक दर्शन नहीं था। उसके बाद उन परमात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे नारद जी, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ, महतत्व से तीनों गुण प्रकट हुए, उन गुणों से भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। उस अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई, उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों द्वारा भी का प्रादुर्भाव भी हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हें तत्वों की संख्या बताई। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके सब जड़ है। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। अब भगवान शिव की महिमा के बारे में बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, जब नारायण देव ने जल में लंबे समय तक शयन किया, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा के अनुसार सहसा ही एक कमल प्रकट हो गया। भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हो गया, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी। उसकी लंबाई ऊंचाई अनंत योजन तक थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत और रमणीय था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि भगवान ने विष्णु की उत्पत्ति करने के बाद जब नारायण ने लंबे समय तक जल में स्नान किया, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल नाभि कमल तब नारद जी से बता रहे हैं कि भगवान सदाशिव ने मुझे अपने अंग से प्रकट करके उस नाभि कमल में डाल दिया। लीला पूर्वक मुझे वहां प्रकट कर दिया। उस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक पर त्रिपुंड की रेखा थी। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं माना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूं और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। ब्रह्मा जी जब कमल से प्रकट हुए तो सोचने लगे कि मैं कौन हूं, मेरा किसने निर्माण किया है। इस संशय में पड़ गए। मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूं, जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प को जो पत्र युक्त है, नाल है, उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि नाल के नीचे मुझे जाना चाहिए और ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी बोले कि मैं कमल से नीचे उतरा।
उस कमल से नीचे नाल दंड में मैं गया। मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि जो भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में मैं सैकड़ों वर्षों तक भ्रमण करता रहा, किंतु उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। वह कमल कहां से प्रकट हुआ, उसकी कोई मुझे था नहीं प्राप्त हुई। तब उन्हें संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं कमल के कोष को नहीं पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो गया और मैंने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमय उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई। तब ब्रह्मा जी नाभि कमल में गए और कमल से ऊपर आए। जब कमल का कोई और छोर नहीं पता चला, उसका कोई आदि अंत नहीं पता चला, तब आकाशवाणी हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस आकाशवाणी ने कहा, तपह, दो शब्द कहे, तय पे, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। अतः मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सलज जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। पीतांबर पहना था। उनके मस्तक आदि अंगों पर मुकुट आदि आभूषण शोभा पा रहे थे। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब मैंने तपस्या की तो वहां 4 भुजाओधारी, पीतांबरधारी, शंखधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और दोनों में, मुझ में और विष्णु में विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और मैं और श्री विष्णु क्रम से ऊपर नीचे उसका आदि और अंत का पता लगाने के लिए दोनों प्रयत्न पूर्वक गए, परंतु उस ज्योतिर्लिंग का कोई छोर हमें नहीं मिल पाया। भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है न कर्म है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। इसके बाद मैंने और श्री हरि ने दोनों ने अपने चित्त को स्वच्छ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ कर दिया। हम दोनों ने कहा, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। हम जो कोई आप भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। इस प्रकार अहंकार से अरिष्ट हम दोनों भी वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में जो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट किया, उस ज्योतिर्स्तंभ की पूजा करते करते, प्रणाम करते करते ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को 100 वर्ष बीत गए। तब भगवान दयालु ने दया की। उस समय उन सुरश्रेष्ठ ने ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट किया। उस ज्योतिर्लिंग से ओम शब्द का उच्चारण सुनने को मिला। वह नाद विलुप्त स्वर से अभिव्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वदा बैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में
उकार का मध्यम भाग में, मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ कहां से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और समझ दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने गए हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द में ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव ही यहाँ प्रकट हुए हैं। वे चिंता रहित रुद्र हैं, जहां जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह परम कारण रत सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम परमात्मा एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंडज जन्मा भगवान ब्रह्म का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण स्वरूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो काल रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। उस स्वर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था, उसका कोई और विशेष लक्षण नहीं होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। उसके बाद 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा, उसी भूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड के चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी कै संज्ञा है, वे समस्त लोगों के सृष्टा है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान सदाशिव ने ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर लिंग को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। भगवान शिव ने उन परम तत्व महेश्वर की पूजा उपासना की और भगवान श्री की उपासना से, श्री हरि की उपासना से प्रसन्न होकर परमेश्वर भगवान प्रसन्न होकर शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। भगवान विष्णु के द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभित था, सिर पर जटा धारण किए हुए थे, गौर वर्ण था, विशाल नेत्र थे। शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्रीअंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे
विशेष गुणों से युक्त परमेश्वर महादेव को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उमा और महेश्वर की हम दोनों ने स्तुति की। तब शिव भगवान बोले, हे सुरेश श्रेष्ठम, मैं तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन और चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। तुम सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु परमात्मा मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम्हें मनोवांछित फल देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और हे विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करो। भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने प्रकट होकर कहा कि हे ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो और हे विष्णु तुम इस सृष्टि का पूरे चराचर जगत का पालन करो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार से फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने परमेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि आप हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति है, प्रेम है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम दोनों को सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति प्रदान कर दीजिए। विष्णु जी ने भगवान सदाशिव से भक्ति का प्रदान किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े हुए नारायण से कहा, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, निर्विकार परम परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय स्वरूप गुणों अथवा कार्यों के भेद में मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीन स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। भगवान महेश्वर शिव बोले कि मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करता हूँ और मैं ही सृष्टि करता हूँ। सगुण निर्गुण मैं ही हूँ, निर्विकार ब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। सृष्टि की रक्षा प्रलय गुणों अथवा कार्यों के भेद में मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि मैं ही सृष्टि का पालन संहार और सृष्टि का कारण हूँ। भगवान शिव की आरती भी है ना, जग करता जग हरता जग पालन करता। जग के पालन करने वाले, जग को करने वाले और जग का हरण करने वाले भगवान शिव है। और भगवान शिव ही एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन पंचानन चतुरानन हंसानन और अनेकों रूप धारण करते हैं। गरुड़ पर आरूढ़ होते हैं और वही हंस पर और वही वृषभ पर आरूढ़ रहते हैं। हे विष्णु, तुमने और ब्रह्मा जी ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं सच्ची करूंगा और मैं ही परम उत्कृष्ट रूप के रूप में रुद्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरे अंश से प्रकट हुई रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और रुद्र में कोई अंतर नहीं होगा। भगवान सदाशिव कह रहे हैं कि मैं रुद्र के रूप में
संसार में व्याप्त रहूंगा और मुझ में और रुद्र में कोई भी भेद नहीं होगा। मेरी पूजा और रुद्र की पूजा समान भाव से होगी। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। इस प्रकार सदाशिव ने श्री हरि को सृष्टि की रक्षा और ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का भार दिया, और ऐसा भार देकर, जिम्मेदारी देकर भगवान सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात सूत जी से ऋषि बोले, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। सूत जी से पूछ रहे हैं ऋषि। जब सूत जी ने ब्रह्मा जी और नारद जी का प्रसंग ये सब सुनाया कि सदाशिव परमात्मा ही शक्ति के रूप में चराचर में व्याप्त है, उन्हीं के शरीर से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है और भगवान शिव के शरीर से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, और उन्होंने ही ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का और विष्णु जी को सृष्टि का पालन रक्षा करने की जिम्मेदारी देकर अपना पूजन का विधान बताया। तो सूत जी से पूछ रहे हैं ऋषि कि हे सूत जी, अब हमें नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद के अंतर्गत जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान शिव की पूजा की विधि बताई है, वही उत्तम विधि हमें बताइए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यही बात पूर्व काल में व्यास जी से सनत कुमार ने भी पूछी थी। व्यास जी ने शिव पूजन आदि का जो भी विषय बताया था लोकहित की कामना से, मुझे पता है इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से भी सुना था। ये जो भगवान शिव के पूजन की कथा है, सूत जी पूछ रहे हैं कौन? सोनकादि 88,000 ऋषि। नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, और व्यास जी से पूछ रहे हैं सनत कुमार। नहीं, व्यास जी सनत कुमार से पूछ रहे हैं, और उपमन्यु से भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं। वही प्रसंग मैं बताऊंगा। सूत जी कह रहे हैं कि जो प्रसंग होता क्या है, जब कोई विचित्र बड़ी कथा कहनी होती है तो कोई भी कथा वक्ता या कोई भी आचार्य ये नहीं कहता कि मैं सीधी आपको कथा सुनाऊंगा। ये बताते हैं कि जो हमारे गुरुजी ने, हमारे आचार्य ने, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है। तो सूत जी कह रहे हैं कि जो कथा व्यास जी को सुनाई, सनकादि जी ऋषियों ने, जो कथा उपमन्यु ने सुनाई भगवान श्री कृष्ण को, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूं। पहले भी लिंग पूजन की विधि आ चुकी है जो सभी समस्त फलों को देने वाली है। प्रातः काल उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके, तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें।
फिर जो है शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन करें, भगवान विष्णु का चिंतन करें, मुनियों का चिंतन करें, शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें और नित्य क्रिया करने के बाद, पूर्णतः शुद्ध होने के बाद पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठकर न्यास आदि करके क्रम से महादेव की पूजा करें। शिव जी की पूजा करने से पहले, भगवान शंकर की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा, द्वारपालों की, दिक्पालों की भली भांति पूजा करके देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें, आचमन करें, दोनों हाथ धोकर प्रणाम करके कुंभक करते हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का ध्यान करें। कैसे ध्यान करें कि भगवान शिव के 5 मुख हैं। भगवान शिव का हमें कैसे ध्यान करना चाहिए कि भगवान शिव के 5 मुख हैं, भगवान शिव के 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है, गौर वर्ण है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंग को विभूषित कर रहे हैं, व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं और सदा शिव की ऐसे भावना से ध्यान करना चाहिए। ऐसी भावना करके मनुष्य को पूजन करने से समस्त उसके पाप भस्म हो जाते हैं। खस और चंदन को पाद पात्र में रखकर चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़, तमाल चूर्ण बनाकर उसको पात्र में डालकर, इलायची, चंदन सभी पात्रों को लेकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि अनेकों प्रकार से भगवान शिव की पूजा, नंदीश्वर की पूजा करनी चाहिए। लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के साथ प्रणव ओम मंत्र से और प्रणव तथा अंत में नमः शब्द जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करके और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार अनेकों प्रकार से कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद कनेर, बेला, कमल, उत्पल आदि भांति भांति के पुष्प, चंदन आदि चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि से आरती युक्त यथोयुक्त विधि से पूजा और आरती करनी चाहिए और भगवान से कहना चाहिए, हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हैं वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाने चाहिए। स्वास्ति वाचन करके नाना प्रकार की प्रार्थना करें, शिव जी के ऊपर मार्जन करें, मार्जन के बाद नमस्कार करें, अपराध की क्षमा याचना करें और विसर्जन करें और संपूर्ण भाव से प्रार्थना करें, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति भवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति भवे भवे। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता है। हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूं, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार सूत जी ने
भगवान शिव के पूजन की विधि बताई। मनुष्य को देश काल के लिए विशुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस, अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मुख्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने से पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन दूषित नहीं है। गंदे वस्त्रों का शिव पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण कर रखा हो, जो वस्त्र किसी दूसरे ने धारण कर लिया हो, उसको पहनकर भगवान शिव की पूजा नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद देवता और ऋषियों पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए और त्रिपुंड लगाकर और रुद्राक्ष धारण करके नित्य कर्म करना चाहिए। शिव की आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात 3 बार मंत्रो उच्चारण करके फिर शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रख देना चाहिए। गंध, जल और अक्षत से युक्त अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखकर उससे उपचार की सिद्धि होती है। गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए परा भक्ति से सह परिवार भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव, अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः ऐसा कहकर या सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः ऐसा कहकर भगवान गणेश की प्रार्थना करनी चाहिए। कार्तिकेय जी सहित गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिजा नंदिनी उमा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव से पहले गणेश जी की पूजा करें, कार्तिकेय जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें और शिव जी की पूजा करने के बाद माता पार्वती गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करनी चाहिए। चंदन से, कुमकुम से, धूप से, दीप से, नाना प्रकार के नैवेद्यों से माता जगदम्बा अम्बा की पूजन करके साधक को नमस्कार प्रणाम करके करना चाहिए। और भगवान का अनेकों प्रकार आह्वान करना चाहिए। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं भगवान शिव का हमें आह्वान करना चाहिए। कैसे? जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गोरी है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित हैं, सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं, व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नाच करती रहती हैं, जिनकी सेवा में सब लगे रहते हैं, दुसह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं द्वारा सेवित होते हैं, संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला रहता है,
वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गुणगान किया है, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनकी सदा स्तुति करते हैं, तथा जो परम आनंद स्वरूप है, परम भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। ऐसी भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। सांबाए सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि। उसके बाद पाद और अर्घ देना चाहिए। प्रत्येक फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा शिव जी को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, पुष्प, धतूर, मंदार, मूंगा, तुलसी दल अथवा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के 5 मुख हैं। हमें भगवान शिव के 5 मुख का ध्यान करके और उनको पुष्प चढ़ाने चाहिए। प्रत्येक मुख पर ध्यान करके प्रत्येक मुख पर 5 पुष्प चढ़ाने चाहिए। बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए, सुगंधित चूर्ण चढ़ाना चाहिए, इत्र चढ़ाना चाहिए और गूगल, अगरू आदि की धूप निवेदित करनी चाहिए। भगवान शिव की घी से भरा हुआ दीपक समर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को अर्घ दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें और अर्घ अर्पण करें। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर, भुक्ति मुक्ति फलम देहि घृत्वार्घ नमस्तुते। प्रभु शंकर आपको नमस्कार है, आप इस अर्घ को स्वीकार करो। मुझे रूप दो, मुझे यश दो, भोग दो, भोग और मोक्ष फल प्रदान कीजिए। भगवान शिव को अनेकों प्रकार के तांबूल फल नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर, शिव पुराण की कथा में लिखा है, सूत जी कह रहे हैं 5 बत्ती का दीपक बनाकर, कितनी बत्ती होनी चाहिए? 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार और संपूर्ण शरीर में 7 बार। इस प्रकार 14 बार भगवान की आरती करनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें और परिक्रमा करके भगवान शिव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। शिव पूजन की सारी विधि ऋषियों को बता दी और सूत जी ने कहा, ऋषियों अब आप क्या सुनना चाहते हो? भगवान शिव के पूजन में विशेष वस्तुओं के अर्पण के बारे में ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति करता हो वह कमल, बिल्व पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। जिस मनुष्य को लक्ष्मी की कामना है वह भगवान शिव की पूजा कमल के पुष्प से, बेल पत्र से, शतपत्र से और शंख पुष्प से करे। यदि 1 लाख की संख्या में कमल के पुष्प से या बेल पत्र से भगवान शिव की पूजा की जाए तो वह समस्त पापों को नाश करके लक्ष्मी की प्राप्ति कराती है। इसमें कोई संशय नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर 1 लाख कमल पुष्पों से, 1 लाख बेल पत्रों से, 1 लाख शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा संपन्न की जाए
तो वह 1,00,000 कमलों से की गई भगवान की पूजा से हमारे अंदर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमारे ऊपर होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है, 1000 बिल पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। इस प्रकार मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जो भगवान का मृत्युंजय मंत्र है, उस मृत्युंजय मंत्र का 5,00,000 जब जब पूरा हो जाता है तो भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं। 1,00,000 के जब से शरीर की शुद्धि होती है, 2,00,000 के जब से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो जाता है, 3,00,000 जब पूर्ण करने से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, 4,00,000 जाप करने से स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन हो जाता है, और जैसे ही 5,00,000 जब पूर्ण होते हैं, मृत्युंजय मंत्र का जैसे ही 5,00,000 जब पूर्ण होता है, भगवान शिव साक्षात दर्शन देते हैं, तत्काल उपासक के सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जाप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि हो। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा है वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। जिस मनुष्य को पुत्र की अभिलाषा है, संतान की अभिलाषा है, तो पुत्र की अभिलाषा के लिए वह मनुष्य 1,00,000 धतूरे के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करे। पुत्र की प्राप्ति के लिए 1,00,000 धतूरे के फूलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। तुलसी दल से भगवान की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। लाल और सफेद आंख, सफेद कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की गई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल से शिव की पूजा में रोग नष्ट हो जाते हैं। और चमेली 1,00,000 चमेली के फूलों से शिव की पूजा करने से मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। 1,00,000 अलसी के फूलों से महादेव की पूजा करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हो जाता है। जो मनुष्य 1,00,000 अलसी के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करता है, भगवान शिव को अलसी के पुष्प समर्पित कर देता है, वह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। समी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने से शिव अत्यंत सुलक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जिस मनुष्य को अच्छी सती साध्वी सुलक्षणा पत्नी की इच्छा हो तो वह बेला के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करे। जूही के पुष्पों से पूजा की जाए तो घर में अन्न की कमी नहीं होती। जूही के पुष्पों से पूजा करने से घर में अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने से मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। और
1,00,000 बिलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। अगर भगवान शिव पर 1,00,000 की संख्या में बेलपत्र चढ़ाए जाएं तो मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ति हो जाती है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। जो ऋतु फूल हैं, जो वर्तमान ऋतु में समय के अनुसार पुष्प चलते हैं, वह भगवान को समर्पित करने से मोक्ष मिलता है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करते हैं। राई के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव को चंपा का और केवड़े का, केतकी का, जिसको केवड़ा भी कहते हैं, उसका फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता। महादेव के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चावल अखंडित न हो, पूरे चावल हो, मतलब चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। भगवान शिव के ऊपर सुंदर वस्त्र चढ़ाने और उस पर चावल रखकर समर्पित करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदित करे तो पूरा फल प्राप्त होता है। भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में, शिव के आसपास 12 ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन कराएं तो संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तिल द्वारा भगवान की 1,00,000 आहुतियां दी जाएं तो 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। 1,00,000 तिल के दानों से भगवान की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जौ के द्वारा शिव की पूजा स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। गेहूं से बने हुए पकवान से शंकर की पूजा उत्तम मानी गई है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अरहर के पत्तों से जो भगवान की पूजा करता है तो वह भगवान शिव को प्रसन्न करता है। इस प्रकार नाना प्रकार से भगवान शिव की पूजा का विधान बताया। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताई गई है। भस्म धारण करके उपासक को शिव की पूजा करनी चाहिए। अनेकों प्रकार, इस प्रकार पूजा की विधि ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान शंकर के पूजा की विधि बताई। अब नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि भगवान ने आगे की सृष्टि किस प्रकार की। अगली कथा में सृष्टि का विस्तार, हमारी सृष्टि कैसे आगे को बढ़ी। भगवान सदाशिव ने अपने एक अंग से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और बाएं अंग से विष्णु जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का आदेश दिया, विष्णु जी को सृष्टि पालन का आदेश दिया और दोनों को आदेश दिया और खुद रुद्र के रूप में प्रकट होकर सृष्टि का संहार करने आए। अब यह सृष्टि आगे को कैसे बढ़ी, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, कैसे मनुष्य की सृष्टि हुई, सर्वप्रथम किस मनुष्य की सृष्टि हुई, उसके द्वारा आगे को सृष्टि मैथुन क्रिया द्वारा सृष्टि कैसे चली, हम मनुष्यों का कैसे उत्पादन हुआ, कैसे हमारा जन्म हुआ, इसकी कथा नारद जी को ब्रह्मा जी और सूत जी ऋषियों को अगले अध्याय में बताएंगे। हम सब प्रेम पूर्वक कल इस प्रसंग को सुनेंगे कि सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि आगे को कैसे बढ़ी और अनेकों भगवान शिव की लीलाएं, भगवान शिव ने कैसे लीला की,
भगवान शिव ने कैसे विवाह किया, कैसे भगवान ने गणेश जी को उत्पन्न किया, कैसे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, भगवान शिव का कैसे विवाह हुआ, भगवान शिव ने कैसे विवाह की लीला की, और भगवान शिव ने कैसे अनेकों राक्षसों का संहार किया। ये सब शिव पुराण की कथा में लीलाएं आगे विस्तार पूर्वक मुख्य रूप से नारद जी को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं और सूत जी को सुना रहे हैं, सूत जी सुना रहे हैं ऋषियों को, और नंदिकेश्वर सनत कुमार को ये कथा मंदराचल पर्वत पर सुना रहे हैं। श्री शिव पुराण की कथा सुनने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें ध्यान पूर्वक एक क्षण के लिए भी अगर कोई भगवान शिव की कथा सुन ले, भगवान शिव की कथा में, भगवान शिव की लीला में मन लगा ले, एक क्षण में भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव की कथा कल्याणकारी है, अंत में शिवलोक को देने वाली है। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।